नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है। जीते हुए प्रत्याशियों के आवास पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आगरा के नगर पालिका एतमादपुर सपा से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर बसपा के सर्वेश बघेल व तीसरे नंबर पर भाजपा रही। डॉक्टर सुरेश कुशवाहा के आवास पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लोगों में खुशी की लहर है। डॉक्टर सुरेश कुशवाहा को बधाई देने के लिए जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी जीत एतमादपुर में हुई है समाज पार्टी। ये एतमादपुर वासियों की जन जन की जीत है, सर्व समाज जीत है। एतमादपुर वासियों ने सर्व समाज लोग तय कर लिया था कि इस बार चेयर बनेगा तो समाजवादी पार्टी का डॉक्टर सुरेश कुशवाहा बनेगा। मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि एतमादपुर के लोगों ने जो कहा वो करके दिखा दिया। लोग ये कहते हैं होगा नहीं, वो करके दिखाया। सुरेश कुशवाहा ही चेयरमैन बनेगा और जितना ने काम किया है सर्व समाज के लोगों का मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर सुरेश कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस एतमादपुर की चेयरमैन इस प्रकार चलानी है। अब तो चली ना हो, सबसे बड़े चलाएंगे, सबका विकास करेंगे। सबने हमें वोट दिया है, सभी साथियों ने वोट दिया है। जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि हम जीते हैं। आज के बाद हम चेयरमैन, चुनाव खत्म हो गया, चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुशवाहा रहेंगे और एतमादपुर के सभी वासियों का जो यहाँ सब समाज लोग रहते हैं सबका मैं सबसे पहले इस एतमादपुर नगर की देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुरेश कुशवाहा को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। जैसा कि जनता को विश्वास था, मैं कह रहा हूं एतमादपुर नगर की देवतुल्य जनता ने यह फैसला पहले कर लिया था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे विकास कर सकती है। इसलिए यहाँ सर्व समाज के लोगों ने तय ठान लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी को यहाँ पे जिताना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देवतुल्य जनता का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत, मैं किस शब्दों में मैं उनकी शुक्रिया अदा करूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस तरह से। क्या कहना चाहेंगे? प्रथम जीत आपकी एतमादपुर में हुई है। आज बड़ा खुशी का माहौल है। जनता ने अपने बेटे, अपने भाई को इतना प्यार दिया है कि मैं शायद एहसान चुका पाऊँ न चुका पाऊँ, लेकिन मैं उनकी कंधा से कंधा कर उनके साथ रहूँगा। मैं विकास कार्य में उनका पूरा मतलब उनकी देख रेख में पूरी और गरीब जनता को मैं जो भी समस्या है उसका समाधान करूँगा। घर घर जाके उनके विकास कार्य की पूछूंगा, दुख दर्द की पूछूंगा मैं, और घर घर जाके जिस तरीके से मैंने झोली फैला के वोट मांगा उसी तरीके से मैं विकास कार्य को आगे कराऊँगा मैं। और जनता के हित में हमेशा मैं खड़ा उतरूँगा। जनता के लिए मेरे एक एक खून की बूंद की मैं बहा दूंगा, गंगा कंधा से कंधा मिला कर रहूँगा। जनता के प्रति उन्होंने मुझे अपने बेटे और भाई को प्यार दिया है, उनसे मैं आशीर्वाद उन्हें दिया। उन्होंने मैं चरण स्पर्श करता हूं सबको। मेरी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया। जनता मेरे दुख दर्द में हमेशा जनता के साथ रहूँगा मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी दूं, मैं जनता का इतना रूप हूँ। आज इतना खुशी का मैं धन्यवाद इतना मैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी में चतरा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाठक ने किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर उपाध्यक्ष संजय जायसवाल, जिला महासचिव नसीरुद्दीन अंसारी, जिला महासचिव राजवीर, जिला महासचिव के कौसर, जावेद पप्पू राजा, जिला मीडिया प्रभारी विक्रम कुमार सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, उसके लिए कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, जिन्होंने कांग्रेस की वादों पे विश्वास किया और आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई है, असत्य पे सत्य की जीत हुई है, झूठ पर सच्चाई की जीत हुई है। इन सब के लिए जनता जनार्दन और कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसकी उपलक्ष्य में कर्नाटक के विजय के उपलक्ष्य में चतरा कांग्रेस कमेटी के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया और उसमें लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई और खुशी का इजहार किया गया। जय कांग्रेस, जय हिंद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
खबर देवास से है, जहां देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 मई को सोनकच्छ में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते कर लें, कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर से करें, पार्किंग की संपूर्ण व्यवस्था करें। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो 67 सेवाएं शासन के द्वारा दी जा रही हैं, सभी वर्ग को उसके बारे में जागरूकता के लिए और निरीक्षण करने के लिए कि किस प्रकार से ये सेवाएं एक्चुअल ग्राउंड पर दी जा रही हैं, उसका ये दौरा किया गया था। उसमें ये पाया गया कि जितनी भी हमारी नगर पंचायत के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, उसमें हमारी नगर पालिका की टीम एक्टिव है और आज यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे जो हस्तांतरण हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के, उनके प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए। इसके अलावा संबल योजना में जो अनुग्रह राशि होती है उसका भी वितरण किया गया है। सर, नल जल योजना का जो मुद्दा अध्यक्ष महोदय ने उठाया, उस मामले में सर जो घोर अनियमितता पाई गई उसको लेकर क्या कहेंगे सर? पूर्व में तो ठेकेदार को टर्मिनेट भी किया गया है, ऐसा बताया गया है। भविष्य की यदि बात करें तो अमृत में उसको लिया गया है, जल्द ही उसका अनुमोदन होकर कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जमकर हंगामा काटा। भाजपाइयों ने प्रशासन पर बसपा प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल के वोट बढ़ाकर जबरिया उन्हें जिताने का आरोप लगाया। मतगणना स्थल पर धरने पर बैठे गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाने आए सीओ अमृतपुर से भी नोकझोंक हुई। भाजपाइयों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सातनपुर मंडी में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना हो रही थी। सदर सीट से तीसरे राउंड की काउंटिंग तक बसपा प्रत्याशी पहले नंबर पर डटी हुई रही। भाजपा प्रत्याशी सुषमा गुप्ता तीसरे नंबर पर बनी रही। मतगणना के दौरान एक बूथ पर भाजपाइयों ने बसपा प्रत्याशी के 138 की जगह 200 वोट लिखने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। गड़बड़ी पकड़ने थोड़ी ना आते हैं, ये बातें तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड का औचक निरीक्षण करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि पहले ही सूचना दे दी जाती है ताकि वो सभी पेपर ठीक कर लें। दरअसल बिहार सरकार वरीय अधिकारियों को सप्ताह में जांच के लिए भेजती है ताकि निचले स्तर पर क्या गड़बड़ी हो रही है उसका पता लगाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन अधिकारी तो बंद एसी गाड़ी में आते हैं और खाना पूर्ति करके वापस चले जाते हैं। यही आयुक्त की बातों से साफ नजर आ रहा है। शनिवार को मधुबन प्रखंड सह अंचल कार्यालय की जांच करने आयुक्त गोपाल मीणा, डीएम सौरभ जोरवाल, पकड़ी दयाल, एसडीएम कुमार रविंद्र पहुंचे। इस दौरान प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पंजी का जांच करने के बाद दिशा निर्देश दिया। जांच के बाद आयुक्त गोपाल मीणा ने कहा कि ये एसडीएम का सामान्य शेड्यूल निरीक्षण था, जिसकी पहले ही सूचना देकर निरीक्षण की जाती है। किन बिंदु पर सर जांच हुई है? ये नॉर्मल इंस्पेक्शन है, शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन था एसडीएम साहब का। इसमें पहले ही सूचना देके इंस्पेक्शन किया जाता है, तो सारी योजनाओं को, पंजी को, सब रिपोर्ट को सुधारने का पहले से ही प्रचलन है। उसी के क्रम में एसडीएम साहब के यहाँ का इंस्पेक्शन था और यहाँ ब्लॉक में हम लोग ऐसे आगे हो चक कि यहाँ पे भी सब ठीक है कि नहीं। यहाँ क्या पाया? यहाँ भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट गड़बड़ियाँ नहीं मिली है सर? गड़बड़ी पकड़ने थोड़ी आते हैं हम लोग। रिकॉर्ड में कोई न कोई कमी होती है तो उसका निर्देश देते हैं कि उसको दुरुस्त करें। थैंक यू। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां विजयी प्रत्याशी के जीत के जश्न पर हारे हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों का पथराव हुआ। तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से विजयी प्रत्याशी की जीत के जश्न पर हमला किया गया। हारे हुए भाजपा प्रत्याशी मनमोहन यादव और उसके समर्थकों ने पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जीते हुए उम्मीदवार के विजयी जुलूस पर हमला कर दिया और बुलंदशहर के वार्ड 22 से जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी जश्न मनाता हुआ समर्थकों के साथ घर जा रहा था। एकाएक हमले से सड़कों पर भगदड़ मच गई। पथराव में जीते हुए कैंडिडेट समेत आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ जीतो, वार्ड 22 का सभासद, जीत कर आया हूँ आज ही। मैं अपने घर जा रहा था, थोड़ा सा जुलूस भी था मेरे साथ। तो इसने मैं जो हारा हुआ प्रत्याशी है मनमोहन यादव उर्फ चीकू, उसने मेरे और मेरी घरवाली पर और था, मेरे साथ जो 10-12 औरतें आदमी जो भी थे, उन पर इनने जानलेवा हमला करा। खूब मारपीट, डंडे खूब चलाएं, चक्कू भी, तलवार भी थी।
एक ये मनमोहन यादव, एक इसका भैया संजय यादव, 2 भतीजे और 10-12 जने और थे अन्य। फिर क्या हुआ है? और हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग के आए हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिला अंतर्गत करमचट थाने को कामयाबी मिली। 5 महीने से फरार चल रहे शराब तस्कर गोरेलाल पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कैमूर जिला करमचट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंघम के प्रयासों से 5 महीने से फरार चल रहे गोरेलाल पासवान पिता स्वर्गीय भगवान पासवान ग्राम बाराव थाना करमचट को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर मेडिकल जाँच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी मिताली गुप्ता 54 वोटों से जीत गईं। गुरसहायगंज नगर पालिका से बीजेपी की मुन्नी देवी 5341 वोटों से जीत गईं। वहीं सौरेख नगर पंचायत से निर्दलीय राहुल गुप्ता 325 वोटों से जीते। छिबरा मऊ नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी मनोज दुबे 1736 वोटों से जीत गए। सिकंदरपुर नगर पंचायत निर्दलीय प्रत्याशी हरिहर सिंह को 112 वोटों से जीत मिली। तालग्राम नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी के मोहसिन खान 255 वोटों से विजयी रहे। कन्नौज नगर पालिका में बीएसपी की कौसर जहां 2025 वोटों से विजयी रही। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में नगर निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई। मेरठ से भाजपा के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया ने 2,35,953 वोट प्राप्त किए और विजयी हुए। वहीं दूसरे स्थान पर AIM-IM महापौर प्रत्याशी अनस को 1,28,547 वोट मिले और सपा से महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान को 1,15,964 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहीं। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के हेटबंध गांव के समीप टेम्पो पलटने से मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। सभी हेटबंधा गांव निवासी बताया जा रहा है सपरिवार हिरणपुर स्थित लांगटा मशान से पूजा अर्चना कर वो अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक हेटबंधा विद्यालय के समीप चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से नीचे खेत में जा पलटी, जिससे राजाराम की मौत हो गई। और ग्रामीणों की सूचना पर लिट्टीपाड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया, जबकि शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया। अच्छा, कैसे क्या हुआ? तो लंगटा बाबा तो जानते हैं पूजा करने गए थे। हाँ। एक तो पट्ठा ले गए थे। हाँ हाँ। ले गए वहाँ खा पी के सब आदमी खा पी करके दो ठो गाड़ी ले गए थे। 2 गाड़ी ले गए थे, तो एक गाड़ी में हम लोग आए और पिछला गाड़ी में ये लोग था। तो हम लोग घर चला गए और ये पीछे पीछे आ रहा है। तो हम लोग यही सामान वामान उतार रहे हैं और देखते हैं इतने में उसका ये अभी डेट हुआ है ना, उसका पुत्र दौड़ के जाता है उधर। कहता है चलो चलो आइए, गाड़ी ये हो गया, पलटी हो गया। तो पलटी में कितना आदमी मरा और कितना घायल है? एक आदमी मरा है। अच्छा, घायल कितना है? 4 आदमी हुआ है। अच्छा, जो मरा है उसका नाम क्या है? राजाराम। अच्छा, कहाँ उनका घर है? अच्छा अच्छा, आप उनका कौन है? मेरा चाचा का। आपका नाम क्या है? किसका? आपका? लाल मुनि। लिट्टीपाड़ा पाकुड़ से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।